या जो भी है वो बताऊंगी। लेकिन आप लोग यहाँ अलग अलग उद्देश्य से आए हैं, जो जो चाहता है, जैसा चाहता है, या कोई बिकॉज मैं एज ए काउंसलर भी काम करती हूँ, मैं हॉस्टल में रहती हूँ, तो काउंसलिंग के लिए भी मेरे पास बहुत लोग आते हैं। और जो मैंने आज के टाइम पे देखा है कि काउंसलिंग में मैंने जो पाया है, लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ना करना चाहते हैं कुछ चीज़, मतलब उनके सामने कोई चीज़ हो रही है, घटना घट रही है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, या उनमें कोई कमी है उस चीज़ को भी वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो फर्स्ट्रेट, एंग्जाइटी और पैनिक अटैक जैसे आजकल इश्यूज़ बहुत आप देखेंगे। मैं हैरान हो जाती हूँ, मेरे पास जो बच्चों की एज ग्रुप आता है, आप सोचिए 18 टू 22 या 25 का एज ग्रुप मेरे पास आता है। और शहरों से ज़्यादातर हमारी यूनिवर्सिटी में बच्चे आते हैं, और हर दूसरा बच्चा ये कहता है कि हमें स्ट्रेस है, हम स्ट्रेस की पिल्स ले रहे हैं, हम तो स्ट्रेस में हैं, एंग्जाइटी में है। तो कारण हमने देखा तो एक तो बिलोंगिनेस जिसको कहते हैं, अपनापन, वो नहीं फील करते हैं। जो हमारा मॉडर्न सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पे दोनों ही पेरेंट्स काम करने वाले हैं, तो वो इतना टाइम पेरेंट्स बच्चे को नहीं दे पाते हैं। तो बहुत सारे कॉज हैं इसके, लेकिन मैंने देखा बच्चे आजकल हमने तो स्ट्रेस का नाम नहीं सुना था जब हम बच्चे थे, हमें तो अब पता चला है कि स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ होती है, हमें स्ट्रेस नहीं पता होता था। लेकिन आजकल हर बच्चा स्ट्रेस 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 करता जा रहा है, और इसकी वजह से उनके जो है स्टडी पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, और उनका जो आने वाला जैसे कैरियर है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये मैंने देखा है। अब मैं आपसे चाहूँगी कि अगर आपकी कोई क्वेरी हैं, कोई डाउट्स हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, तो एक एक करके आप जो है आएँ। नमस्कार जी, मेरा नाम अवतार सिंह, मैं लुधियाना से। ये मेरी पत्नी कुंदन कौर। हमारा यहाँ आने का जो मुख्य उद्देश्य है या कारण है वो यही, उनको गठिया की शिकायत है पहले से साथ। ओके। तो अभी एलोपैथी में कई जगह धक्के खाए, अभी 1.5 महीने हो गए आयुर्वेद में गए हैं। ये सोच कर के हमें ज़्यादा ज्ञान नहीं है इसका कि एलोपैथी से आगे जाकर बहुत प्रॉब्लम आएगी, ऐसा लोग बोलते हैं और बुरा लगता भी है। तो उसमें कोई जैसे ज़्यादा दवाई मांगी तो किडनी वगैरह, तो अभी आयुर्वेद में गए हैं। बाकी भी सीखा है, आप थोड़ा इनके बारे में। ठीक है। गठिए का मैं इधर आएंगी, मैं आपका नर्स थोड़ा देखूँ। गठिए का क्या रहता है ना, ये वात रोग होता है, जिसको चेयर लेके आ जाए, जिसको वात बढ़ा होता है ना, उसको ये प्रॉब्लम होती है गठिए की। तो कईयों की क्या होता है, वात प्रकृति पहले से ही है ना। मैं भी यही सोच के आया हूँ कि ये भी बहुत दवाइयों पर एलोपैथी पर डिपेंड है। ये विषय पूरा हो जाए। लेकिन हाँ है, वात का बढ़ा हुआ आपका। तो सर इनको ना एक तो वात की चीज़ें नहीं देनी है, जैसे राजमा, मोटी दालें जिनको हम कहते हैं। हाँ, और इसके लिए कुछ एक आसन होते हैं वात के लिए, सूक्ष्म व्यायाम। क्योंकि वात में क्या होता है, हमारी बॉडी ना ज़्यादा जो है आसन, इसलिए हम क्या करते हैं, जॉइंट मूवमेंट जिनको कहते हैं, सूक्ष्म व्यायाम होते हैं। तो वो एक पूरी लिस्ट है सूक्ष्म व्यायाम की, अलग अलग जो है वो आपको मैं बता दूँगी। आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ जो है आप वो ले सकते हैं डेली अगर आप वो करते हो। और दूसरा आप जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम कीजिए, नाड़ी शोधन और भ्रस्त्रिका प्राणायाम। मैं एंड में अपना नंबर सबको दे दूँगी, ठीक है, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, प्रॉपर हिस्ट्री लेके जो है बताया जाता है, ठीक है। तो मेनली आप ये कीजिएगा, भ्रस्त्रिका प्राणायाम, नाड़ी शोधन और कुछ सूक्ष्म व्यायाम मैं आपको बताऊंगी जो
जो जॉइंट मूवमेंट लूजनिंग हम प्रैक्टिसेस कहते हैं उसके थ्रू हो जाता है, ठीक है। और जो है आप हम एक्यूप्रेशर में क्या कहते हैं कि आपका जो ये पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। आपको ना इन पॉइंट्स को डेली बनाना है, तब आपको धीरे 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 रिलैक्स होगा। आपको स्टार्टिंग में पेन होने का मतलब क्या है कि आपका जो ब्लड फ्लो है वो नहीं अच्छे से जा रहा है, ठीक है। तो जब आप डेली यहाँ पे इस तरह से आप, मेरे पास तो ये स्टिक है एक्यूप्रेशर वाली, लेकिन आप जो है स्टिक के अलावा भी जो चीज़ें कर सकते हैं। ये स्पेस को है, हाँ बस एक ये 2 पॉइंट आपको डेली दबाओ, बिकॉज ये हमारे अंदर हार्मोनल बैलेंस को बना के रखते हैं, तो हो जाएगा।